ये फ्रेज क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। फ्रेज, फ्रेज यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? ये आपको पता है कि जब हम कोई अंग्रेजी के सेंटेंसेस के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है अल्फ़ाबेट। क्या शुरू होता है? अल्फ़ाबेट। और उसके बाद ये जो है अल्फ़ाबेट में मान लो लेटर्स। क्या? लेटर्स यानी अक्षर। और इन अक्षरों से बनता है क्या? वर्ड। वर्ड्स यानी शब्द, यानी सब अक्षरों के समूह से शब्द बनता है। और जब शब्दों के समूह को तैयार करते हैं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या बनता है? एक होता है फ्रेज, दूसरा होता है क्लॉज और तीसरा होता है सेंटेंस। ये देखो, यानी जब शब्दों का ग्रुप तैयार होता है, क्या तैयार होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब तैयार होते हैं तो वो तैयार करते हैं 3 तरह की चीजें। एक बनेगा वो फ्रेज होगा, शब्दों के समूह से बनेगा फ्रेज, शब्दों के समूह से बनेगा क्लॉज और शब्दों के समूह से बनेगा सेंटेंस। बात समझ में आ रही ना? यानी ये जो फ्रेज है वो भी शब्द का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अंतर क्या है इन तीनों में? तो ये जो फ्रेज है ये जब बनता है तो विदाउट ए वर्ब होता है, विदाउट ए फाइनाइट वर्ब। विदाउट ए फाइनाइट वर्ब माने जिसको हम मुख्य क्रिया के रूप में जानते हैं वो इसमें नहीं होता। फ्रेज जब तैयार होता है तो इसमें जो है फाइनाइट वर्ब नहीं होता, यानी मुख्य क्रिया नहीं होती, इसलिए ये फ्रेज कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो फ्रेज होते हैं, जैसे नाउन एक शब्द का है तो उसको क्या कहेंगे? नाउन। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम कर रहा हो तो क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। अब नाम बदला उसका, यानी एक शब्द का नाउन है तो उसको कहेंगे नाउन, और वही नाउन का ही काम कर रहा हो लेकिन शब्दों का समूह हो तो क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। और जब शब्दों का ही समूह एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तब एडजेक्टिवल फ्रेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वहीं एडवर्ब कोई वर्ड हो, एक शब्द का होगा तो एडवर्ब, और एक से अधिक शब्दों का से मिलकर बना तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। इसी तरह वर्ब भी होते हैं, यानी वर्ब एक शब्द का होता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ब। और जब वर्ब एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तब क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का नाम सुना है कि नहीं? फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं? वर्ब जैसे आप कहते हैं लुक, लुक यानी देखना, लुक यानी देखना। और जब हम इसी को कहते हैं लुक आफ्टर, जी नहीं, देखभाल करना, अर्थ बदल जाता है। फ्रेजल वर्ब जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने के लिए मिला है वोकैबुलरी में, आपको वोकैब का जो चैप्टर है इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसमें आप देखिए कि फ्रेजेस क्या होते हैं, वहीं फ्रेजल वर्ब, स्पेशली वहां पर फ्रेजल वर्ब को ही दर्शाया गया है। उसमें फ्रेजेस में बहुत सारे फ्रेज आएंगे लेकिन स्पेशली किसको देखना है? फ्रेजल वर्ब। कि जब किसी वर्ब के साथ कोई भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उस वर्ब का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। ये ध्यान दो, यानी जब किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड किया जाता है तो उसका वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे लुक यानी देखना और लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। ब्रिंग माने लाना और ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना। ब्रेक यानी तोड़ना। ब्रेक इनटू यानी सेंध लगाकर चोरी करना। सेंध लगाकर जो चोरी करने का काम होता है उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे एक्ट माने कार्य करना और एक्ट अपान यानी प्रभाव डालना। अब आप यही गलती करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो गलतियां कहां होती हैं। आप एक्ट जानते हैं और एक्ट अपान का मतलब पूरा बदल गया, यानी अब एक्ट से रिलेटेड अर्थ नहीं है उसका,
मीनिंग यदि आप ढूंढेंगे तो एक्ट माने कार्य करना, और आप उसको कार्य करना पढ़ेंगे, जबकि जो वाक्य में प्रयोग है यदि एक्ट अपान हो गया तो उसका मतलब प्रभाव डालना। इसीलिए आपको अर्थ क्लियर नहीं होता। तब क्या जरूरी है कि हमको फ्रेजेज पढ़ना चाहिए, स्पेशली फ्रेजल वर्ब को अलग से पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए वोकैबुलरी के पार्ट में ये चैप्टर है और इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ में आ गई? तो अब फ्रेज की बात मैं यहां किसकी कर रहा हूं? फ्रेज की। तो फ्रेज जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच, जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, अभी हमने नाउन को बताया कि नाउन एक शब्द का है तो नाउन, और एक से अधिक हुआ तो नाउन फ्रेज। प्रोनाउन में ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, यानी फ्रेजल प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन एडजेक्टिव, तो फिर एडजेक्टिव में भी यही बात आएगी कि एडजेक्टिव यदि एक शब्द का है तो एडजेक्टिव कहलाता है, और जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो कोई चीज तो उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज। और वही बात वर्ब के साथ कि कोई एक शब्द का वर्ब है और वो जो है तो तब तो वर्ब कहलाएगा, और एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना यदि वर्ब का काम कर रहा है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहेंगे। उसी तरह अब एडवर्ब को देखें तो एडवर्ब भी यही है कि एक शब्द का है तो एडवर्ब, और एक से अधिक शब्दों से मिलकर एडवर्ब का ही काम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। अभी अगला रूल ये भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन होता है कि नहीं? प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन एक शब्द का है तो उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन, और एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला यदि कोई प्रीपोजिशन है तो उसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी फ्रेज जुड़ जाएगा उसके साथ। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये सब कौन से प्रीपोजिशन है? ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। क्यों? क्योंकि एक से अधिक शब्दों से, इन, एट, ऑन, इनको कहेंगे तो ये तो प्रीपोजिशन है। लेकिन जब बिकॉज ऑफ की बात करेंगे, इन स्पाइट ऑफ की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा ना। इसी तरह से जो है सारे फ्रेजेस, यानी अब एक बात क्लियर हो गई कि जब एक शब्द का होता है तो किसी पार्ट ऑफ स्पीच का एक शब्द माना जाता है, और जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वो फ्रेज माना जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये फ्रेज किसकी, यहां जो फ्रेज बात हो रही है वो किसकी? नाउन फ्रेज की बात हो रही है। फ्रेज होते क्या है? इसको हमने यहां लिखा कि विदाउट फाइनाइट वर्ब, जब ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और वो उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे?